हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एडू अविग्ना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एडू अविग्ना चैनल पर वेक्टर अलजेब्रा की पूरी सीरीज यहां प्ले स्टोर ऐप पर और दूसरा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है। यहां पर आपने काफी कुछ लेक्चर्स देखे होंगे मेरे एडू अविग्ना चैनल पर, और आज मैं यहां पर वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं एक एक करके। न सिर्फ मैं इसके और बात करूंगा बल्कि मैं ये बताऊंगा कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है, कैसे आप डॉट प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्यों डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, यही बताने वाला हूं। तो इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस मार्क करें फटाफट कि आपको लेक्चर का समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो लाइक बटन को जरूर वहां पर टैप करें। नेक्स्ट, प्ले स्टोर पर एक ऐप है, ऐप का नाम है अविग्ना एजुकेशन। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी बेफिक्र होकर के आप रहे, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप चैनल की लिंक उठा सकते हो और आप प्ले स्टोर से आकर के ऐप को डाउनलोड करते हो। पूरा कंटेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, बहुत कुछ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है। आराम से जाकर के देखो, समझो, सीखो, पढ़ो और जीतो। अगर आपका टारगेट है 90 प्लस, अगर आप अब की बार 90 पार ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और रेगुलरली वहां पर कंटेंट वीडियो की स्टडी करते रहिएगा। इस YouTube चैनल के ऊपर भी मैं कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूं। शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड हो भी चुका हो, तो ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल। ठीक है, शुरू करने जा रहा हूं मैं एक्सरसाइज नंबर 10.3 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम जाकर के ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पिक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, यहां पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर दो वेक्टर बनाता हूं, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, and both the vectors are inclined to each other by angle theta। तो यहां पर अगर मैं करता हूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अगर a वेक्टर का मैं b वेक्टर के ऊपर इफेक्ट देखूं या b वेक्टर का a वेक्टर के ऊपर इफेक्ट देखूं, तो फॉर्मूला बनेगा a b cos थीटा। अब यहां पर जो a आपको मेंशन किया है, ये a मॉड्यूलस ऑफ a है, जो आपको b मेंशन किया है वो b मॉड्यूलस ऑफ b है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर या b वेक्टर डॉट a वेक्टर बन जाएगा a b cos थीटा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर निकालना मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। यहां पर ध्यान से देखें, इसके अंदर तो यहां पर किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं है, ये रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर किसी तरीके का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक प्रोडक्ट बन जाता है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये? अब बच्चों यहां पर जो समझने की बात है इसके अंदर कि जब दो डॉट प्रोडक्ट, हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती है, इसलिए ये वेक्टर नहीं स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। एक और काम की बात की, इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो प्लेन बन रहा है, एक्स वाई प्लेन, इनका अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो उसका इफेक्ट भी एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। तो अगर दो वेक्टर्स है उनका इफेक्ट भी एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम का होगा। यहां पर एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला इसी से बना, दूसरा इसी से जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है वो बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब अगर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो हम आगे बढ़ के लेते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में बताऊंगा जब उसकी वीडियो सीरीज शूट करूंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। अब आपको क्या क्या गिवन है इसके अंदर? ए वेक्टर गिवन है कितना, बी वेक्टर गिवन है कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है कितना,
आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है एंगल। फॉर्मूला ये रहा। अब ये जो आपको गिवन है ये मैग्नीट्यूड गिवन है, क्योंकि उसने बोला है हुज मैग्नीट्यूड इज √3 and 2। तो आपको क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड गिवन है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर की। अब आप सीधे cos थीटा के ऊपर कूदो, जंप करके पकड़ो और आंसर बाहर। कैसे? ये देखना, √6 को क्या लिख सकते हैं? √3 into √2। √3 से √3 कैंसल, 2 को लिख सकते हैं √2 into √2, ये भी कैंसल। क्या बचा? 1/√2। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। 1/√2 मतलब कितना एंगल होता है? cos का 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया? तो यहां पर देखिए आप, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। मजेदार क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, तो एंगल दोनों बीच में निकालना है, तो फॉर्मूला चलो ध्यान समझना, इसका और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। आई डॉट आई, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे एक बात बताना तो रही गई। आ जाओ वापस पीछे, प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, वो होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, तो यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप सिर्फ डिफाइन करता है आपकी डायरेक्शन को। आई कैप बोला मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, जे कैप बोला मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, के कैप बोला मतलब जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं, थर्ड एंगल में बात कर रहा हूं, थर्ड साइड में बात कर रहा हूं, थर्ड एक्सिस से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए आई डॉट आई, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ आई, मॉड्यूलस ऑफ आई कॉस एंगल कितना है? 0। मॉड्यूलस ऑफ आई की वैल्यू 1, इसकी भी 1, कॉस 0 भी 1, तो आई डॉट आई क्या हो गया? वैसे ही जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा? वैसे ही के डॉट के, सब पे कैप लगेगा और क्या आएगा? 1। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनकी वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है? इनके बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या आप एग्री करते हैं? क्लियर होगा आई थिंक सबको ये बात। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉन्सेप्ट छूटा था, क्वेश्चन टिपिकल हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है एक पावरफुल इंपैक्ट होने के लिए आपके क्वेश्चन के ऊपर। जब तक वो इंपैक्ट आप क्वेश्चन पे पावरफुल नहीं करोगे, तब तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट हो पाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं। तो आई डॉट आई करोगे, क्योंकि आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो आई डॉट आई तो 3, जे डॉट जे तो -2 इंटू -2, के डॉट के 3 इंटू 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, तो आई का क्या? आई का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 + 4 + 9 अंडर रूट 14। ये किसकी वैल्यू आ गई? मॉड्यूलस ऑफ
और दूसरा आया मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, 3 का स्क्वायर, इसको टारगेट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू है, मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर आ गया, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर आ गया। आपको निकालना है यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कितना आ रहा है 10, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट 14, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट 14, यह आ गया 10/14 मतलब 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, cos इनवर्स 5/7 इसका आंसर होता है। लेट मी चेक द आंसर, 5/7 बिल्कुल। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल देन यू हैव टू ट्राई समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल सही, अगर आपको कुछ इम्पॉसिबल लगता है लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको आपको ट्राई करना होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव कैलिबर टू डू दैट, ठीक है, लगे रहिए। आई थिंक ये समझ में आया होगा। डॉट प्रोडक्ट भी हमने इसमें सीख लिया। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, अब आपको यहां पर बात हो रही है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर कितना है, समझना प्रोजेक्शन क्या होता है, और बी वेक्टर आपको निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर। क्या होता है प्रोजेक्शन में बताऊंगा, ध्यान समझें। ये कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं अगर आईआईटी जेईई मेंस के लिए, तो ये टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस एडवांस की तैयारी अगर कोई कर रहा है और मैथमेटिक्स पढ़ना सीखना चाहता है, ये क्वेश्चन उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन। ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर किसके ऊपर, बी वेक्टर पर। अब ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर फॉर्मूला क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ए का प्रोजेक्शन बी पर, अब ये होता क्या है समझो, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ध्यान देना, ये प्रोजेक्शन डाला, ये प्रोजेक्शन डाला, तो ये एंगल कितना है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सबने पढ़ा है, तो ये हो गया ए कॉस थीटा और वो हो गया बी वेक्टर, ठीक है। यहां पर इसको देखें तो अपन ये क्या बन गया, ओवरऑल ए बी, ये ओवरऑल क्या बन गया, बहुत ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को। मैंने ए की परछाई यहां से मैंने टॉर्च जलाई, टॉर्च से उजेला निकला और ये उसकी यहां पर परछाई बन गई, तो परछाई की लेंथ, एक्चुअल ए वेक्टर छोटी है तो जिसके साथ एंगल बनाती है वो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बन गया ए कॉस थीटा, यहां पर ए कॉस थीटा इंटू बी बन गया ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। किस पर प्रोजेक्शन डाल रहे हो आप, बी वेक्टर पे, तो यह आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई माइनस जे, समझना, और आई प्लस, तो ये हो गया आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर, 1 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 0, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 0, और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना आ गया, अंडर रूट 2, तो यह आ गया यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो यह आ गया 0 अपॉन अंडर रूट 2, कितना आ रहा है, यह आ गया 0। तो समझो मेरी बात को कि ये कैसे आप क्वेश्चन को यहां पर कर पाते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, एक और प्रोजेक्शन है क्वेश्चन, एक और प्रोजेक्शन है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ये बी वेक्टर है और यहां पर ये ए वेक्टर है, तो मेरी बात को यहां पर ध्यान सुनना देवियों और सज्जनों, कि ए की परछाई बी पर निकालने जा रहे हैं हम, तो जब ए की परछाई हम बी पर कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। अब अगर ये ऐसा बनता है, ध्यान देना, तो आई प्लस, थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर रहा हूं, आप सब सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, 7i
माइनस जे मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 -3 56 -3 53 + 7 तो ये वैल्यू क्या आ गई यहां पर 60/√114 आ रही है। ओके 114 64 हो मौज कर दी। चलिए ये वाली जो कैलकुलेशन है वो √114 होगा, तो ये आ रहा है 60/√114। लेकिन जैसे मुझे चांस मिल गया अपनी गलती सुधारने का, मेन एग्जाम में आपको चांस नहीं मिलेगा आपकी गलती सुधारने का। इसलिए अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करिए, क्योंकि मुझे तो चांस मिल गया यहां पर, लेकिन एग्जाम में सिंगल शॉट गेम होता है। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा यहां तक। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर आया है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। मैं एक करके दिखाता हूं, आप अपने आप सीख जाओगे। 2/7 7 का अंडर मल्टीप्लाई किया है, अब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकाला। 2/7 4/49 क्योंकि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर x √x² + y² + z² एंड दैट इज इक्वल्स टू जो भी वेक्टर का मॉड्यूलस है वही। अब ये बन गया 36 40 49/49। तो ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया 1। उसी तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर भी 1 आएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला है आर वेक्टर xi yj zk। और अगर आपसे कोई पूछ ले इसका मॉड्यूलस √x² y² z², तो ये मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर भी 1, ये भी 1। तो यहां पर आपने शो कर दिया कि ये तीनों वेक्टर जो हैं ये यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। डॉट प्रोडक्ट ये रहा। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई एग्जिस्ट करेगा, 3 2 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। टोटल किया 6 + 12 - 18 अपॉन में 49, यह आ गया 0। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब 0 आ रहा है तो ये क्या कंडीशन बन गई, इसका मतलब परपेंडिकुलर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू। तो यहां पर इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसके अंदर प्रोजेक्शन निकाल पाए, मॉड्यूलस निकाल पाए, यूनिट वेक्टर निकाल पाए। आई थिंक कि यहां तक का लेक्चर सभी को क्लियर होगा। इस तरीके के और भी लेक्चर देखने के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले स्टोर की लिंक जो ऐप है अविघ्न एजुकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो। इस तरीके के बहुत सारे वीडियो यहां पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।